नमस्कार किसान वीरों, आप देख रहे हैं साहू एग्रीकल्चर और स्वागत है आपका साहू एग्रीकल्चर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं NPK 126100 के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसका उपयोग क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, परिणाम क्या है और कौन कौन सी फसलों में हमें स्प्रे करनी चाहिए, सावधानी क्या है, तो पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं NPK क्या है। तो NPK एक खाद है और NPK खाद है, एक ग्रेड में आती है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का मिक्सचर। अब इसमें कितना कितना परसेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम है, तो 12% नाइट्रोजन है, 61% फास्फोरस है और पोटासियम जो इसमें नहीं है। 1261 NPK 126100। अब बात कर लेते हैं इसे हम फसलों में उपयोग करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो इसका पहले ये बता दूं कि इसका उपयोग करने का सही समय क्या है। जैसे हमने प्लांट लगाया, जैसे ही 15 दिन का हो गया, ग्रोथ पकड़ने के टाइम आप NPK 19-19 दे सकते हैं, प्लस ये भी दे सकते हैं। हमें NPK कब 19-19 देना चाहिए, हमें समान मात्रा में, जब हमें पौधे जब छोटी रहते हैं समान मात्रा में बढ़ने के लिए हमें NPK 19-19 देते हैं। पर हमें यहाँ क्या करना है, हमें तो पौधों को और उसका जो कल्ले हैं फुटाव करना है और ग्रोथ अच्छी सी पकड़ाना है, तो हमें डालना चाहिए 126100। अब इसका काम क्या है, नाइट्रोजन जो है पत्तियों को हरा भरा करने का काम करती है। फास्फोरस वगैरह जड़ों को फैलाने और फल और फूल को लाने में मदद करती है। 12 जो हमारा है फास्फोरस। जैसे हमने 126100 को अपने प्लांट पे अप्लाई किया, इसमें जो जड़ों की रेशे हैं इतना फैला देगा कि आप सोच ही नहीं सकते। और जैसे ही हमने इसको डाला, प्लांट हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी सी पकड़ती है, फूल भी अच्छे से आती है, फल भी अच्छे से लगती है। और काम क्या है, फास्फोरस का जड़ों को फैलाना। जैसे हमने इसको डाल दिए तो जड़ इतना फैलेगी कि आप सोच ही नहीं सकते। जैसे हमारा जो फल है बढ़ना चालू हो गया, जैसे फूल जितना आना था आ गया और कुछ फूल आ भी रही है, तो इस समय आपको 126100 बंद करनी चाहिए और उसके बाद आपको देनी चाहिए 13045 और 05234 या 0050 या पोटासियम वाला जो खाद है उनको हमें बढ़ाना चाहिए। तो इसके बारे में एक वीडियो आगे बनेगी 13045 और 05234 NPK के बारे में। तो आपको समझ आ गया होगा कि NPK 126100 कब देनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन सी फसल में हमें इसे स्प्रे करना चाहिए। तो आप मुख्य रूप से टमाटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बैगन, फूल गोभी, मटर, आलू, धनिया, मेथी हो गया, अपना चना हो गया, सभी प्रकार की फसलों में हमें इसे स्प्रे या ड्रिंचिंग कर सकते हैं। यदि आप बागवानी करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो आप फलों पे भी आप इसे स्प्रे कर सकते हैं, जो फल वाली पौधे हैं उन पे। अब बात करते हैं इसकी डोज क्या रहती है। प्रति एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपसे 1 से 2 kg प्रति एकड़ 126100 NPK खाद वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र को आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्प्रे कर सकते हैं तो आप बेझिझक 80 से 100 ग्राम प्रति 16 लीटर पानी में स्प्रे पंप में 80 से 100 ग्राम दे सकते हैं। उससे ज़्यादा ना दें, यदि ज़्यादा देंगे तो फसल जलने का भी चांस रहता है। अब बात करते हैं इसकी मार्केट प्राइस के बारे में। हर जगहों पे, हर दुकान पे अलग अलग इसका रेट होता है, एक समान इसका रेट नहीं होता है। तो मैं एक अनुमान, मतलब हमारे इलाके में जो रेट मिलता है मैं वही बता रहे हैं। यदि आपके इलाके में कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि हमें भी ज्ञान हो जाए कि उस तरफ क्या रेट मिलती है। हमारे यहाँ 120 से 130 रुपये में NPK 126100 1 kg का प्राइस है। 120 से 130 रुपये में हमें मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी सावधानी की। जैसे हमने फसलों पे इसका उपयोग किया, तो आप इसका जो पॉलीथीन बचता है आप उसे नष्ट कर दीजिए, मतलब यूं ही ना छोड़ दिए, आप जला दीजिए। और उसमें क्या है, पॉलीथीन नष्ट हो जाता है। इससे पॉलीथीन इतना जल्दी नष्ट नहीं होता। यदि मिट्टी में चला गया तो और बहुत लॉन्ग टाइम चला जाता है।
अब बात कर लेते हैं कि ये बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। आप घाव जैसे ही धूप में है, आप धूप में ना रखें, अच्छी जगह अपने कमरे में बंद कर रखें। यदि आप कोई पशु या कोई जानवर पाल रखे हैं तो उनसे भी दूर रखें, क्योंकि उसमें हल्की सी नमक जैसे लगते हैं तो उनको खा ना ले। इससे भी आप सावधानी रखिए। तो ये थी दोस्तों NPK 126100 की कुछ जानकारी। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।